नमस्कार। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल से शुरुआत करते हैं। ये खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। बागेश्वर धाम का किस तरह से उस पर विवाद हो रहा है और अब इस विवाद में सियासत की भी एंट्री हो गई है। कई नेताओं के इस पर बयान आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनके समर्थन में खड़े हैं, वहीं कांग्रेस उनके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के अलावा यहां पर दो फाड़ नजर आया, संत समाज भी दो फाड़ नजर आया। तो ये चमत्कार है या विज्ञान, इस पर विवाद है। इस बहस ने देश में लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसको चमत्कार मान रहे हैं कि ये एक चमत्कार है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का भी है जो इसको चमत्कार ना मानते हुए इसको अंधविश्वास मान रहे हैं कि यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला है। और जब से चैलेंज आया धीरेन्द्र शास्त्री के सामने कि वो चैलेंज कबूल करें श्याम मानव का, उसके बाद उन पर आरोप लगे कि वो चैलेंज छोड़कर नागपुर से चले आए थे। उसके बाद इस पूरे मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। तो एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार उनका समर्थन खुलेआम कर रहे हैं। दिल्ली में आज उनके समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला, लोग जयकारे उनके समर्थन में करते नजर आए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा बागेश्वर की। शंकराचार्य ने भी उनको चुनौती दी। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, समर्थन में संत समाज भी आया। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर इसे अंधविश्वास मान रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो धर्म के नाम पर इसे अंधविश्वास मान रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। इस पर चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इससे जुड़ी खबरें आपको बता देते हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए बाबा बागेश्वर, जिन पर ये पूरा घमासान चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, सवाल उठ रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि अगर बाबा चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को सही करके दिखाएं, लेकिन सवाल हर किसी को स्वीकार भी नहीं है। इस विवाद में आज शंकराचार्य ने जो कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। बाबा बागेश्वर के चमत्कार को शंकराचार्य ने सीधे चुनौती दे डाली। लाए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बाबा बागेश्वर के चमत्कार पर उठे विवाद के बाद देश भर में एक बहस शुरू हो गई है। श्री राम जय राम। चमत्कार और अंधविश्वास के तर्कों के बीच दिल्ली में उनके अनुयायियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी की हैं, जहां बागेश्वर धाम के समर्थकों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाने से नाराज अनुयायियों का मानना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सीताराम जय हनुमान के नारे लगे रहे हैं और आप देखिए सबके हाथ में बजरंगबली के झंडे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर हैं और लगातार कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ ये साजिश है। और आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। आप बताएंगे, आप बागेश्वर बालाजी के शिष्य मंडल की ओर से आए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, क्या कहें? देखिए, बाबा पहले से लोगों का भला करने का कार्य कर रहे थे। आपकी तमाम मीडिया देख चुकी है। ये जो कुछ लोगों को मिर्च लगी है, बाबा ने जैसे घर वापसी का कार्य किया है, लोगों की दुकानें बंद होने लगी है और बाबा जो हमारे बालाजी हैं उनके चमत्कार की कोई काट नहीं है। ये अधर्मी लोग, जयचंद की लोग औलाद जो हैं, इन लोगों को मिर्च लग रही है। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन्हीं लोगों को मिर्च लग रही है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। चमत्कार या अंधविश्वास, इस पर देश भर में चर्चा गर्म है। कुछ लोग इसे सनातन के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बाबा बागेश्वर का समर्थन कर दिया है। हम में नहीं है, आयन तो टाए टाए फुस।
पर हमारे इष्ट में है। इसलिए सनातन के सामर्थ्य को अंधविश्वास कहना, बिना जांचे हुए ये सनातन को अपमानित करने का काम किया है। और जिस ढंग से देश में एक सोची समझी रणनीति के तहत सनातन को आरोपित करना, सनातन का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म को गाली देना, चाहे भगवा के रूप में हो चाहे देवी के सिनेमा के द्वारा, लेकिन आज तक देश में कोई फिल्मकार, कोई डायरेक्टर मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। बाबा बागेश्वर के समर्थकों के साथ साथ उनके विरोधियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। विरोध में सबसे बड़ा नाम है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का। शंकराचार्य ने बागेश्वर सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें शक्ति है तो जोशीमठ की धंसती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तभी मानेंगे। वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरुजी चरण स्पर्श। विवाद के बीच रायपुर से धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की अर्जियां कम लग रही हैं। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे इन दिनों पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। उनके चमत्कार को लेकर के चर्चे आज पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं और तमाम लोग, हम उन्हीं की सभा में हैं। आज राम कथा की शुरुआत होगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये पंडित शास्त्री जी से ही मिलने आए हैं, अपने बाबा से मिलने आए हैं। और बाबा के बारे में बता दूं कि ये पूरे देश के सबसे कम उम्र के बाबा हैं और इनके जो चमत्कार के जो चर्चे पूरे देश में फैले हैं। लोग दूर दूर से उनसे सुनने, उनसे मिलने और अपनी समस्या उनको बताने यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि बाबा उन्हें देख करके पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, उनकी समस्या को जान जाते हैं और उसका तत्काल निदान भी करते हैं। बागेश्वर धाम में बाबा का सच क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस विवाद ने इस दिव्य दरबार को पूरे देश में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मेरे दोस्त सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता पवन कुमार और रायपुर से संवाददाता दीपक विश्वकर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं रायपुर, जहां पर ये दिव्य दरबार लगा हुआ है जैसा बताया जा रहा है। दीपक, ये बताइएगा कि क्या माहौल था जब इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इसको अंधविश्वास कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा का चमत्कार है, हमारी आस्था बाबा के साथ है। यहाँ दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिला उनके समर्थन में। वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी क्या राय है? देखिए, इसमें कई सारे मत हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तादाद लोगों की है, जो तादाद श्रद्धालुओं की है, वो तो विश्वास के साथ आ रही है। जब बाबा उनको माइक पकड़ाते हैं, जब बाबा उनका नाम पुकार देते हैं, जब धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम पुकारते हैं और वो मंच पे आते हैं, तो मंच पे आने के बाद स्थिति ये होती है, वो दो चीज़ बताते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगता है और जब वो रोने लगता है तो उसको जिस तख्ती पर, जिस कागज़ पर वो लिखते हैं, तख्ती के ऊपर कागज़ रखा जाता है, उसको वो चुपके से उसको दिखा देते हैं और जब दिखा देते हैं तो तमाम चीज़ों में वो हामी भर देता है और हामी भरने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री उनको क्या बता देते हैं, क्या दिखा देते हैं, ये उस व्यक्ति के बीच की बात है। और इसके इतर अगर बात की जाए, जब हमने जनता से बात की और तमाम उन लोगों से बात की जो दिव्य दरबार में होकर आए थे,
जो दिव्य दरबार में अपने बारे में पता करके आए थे, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री ने बुलवाया था, जब उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा बाबा का चमत्कार है जो हमको तमाम चीजें बता दी गई। अब ये वाकई बाबा का चमत्कार है, क्योंकि हमने भी 3 से 4 दिन लगातार वहाँ 6 से 7 घंटे बिताए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से भी बात की है, जो वहाँ लोग थे उनसे भी बात की है। जब उनसे बात की गई तो वो लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे पिताजी बीमार थे, मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरी पत्नी, कुछ ऐसी समस्याएं जिनको कॉमन समस्याएं कहा जाता है, उसको धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बता रहे थे। जितने भी मेरे सामने एक व्यक्ति बुलाया जाता है, सुमित उसका नाम था, एक महिला बुलाई जाती है जिसकी बेटी अपाहिज थी, उसको बुलाया जाता है। उसके बाद एक और वृद्ध महिला आती है जो अपने पति की बीमारी को लेकर आई थी। ऐसे तमाम लोग थे, और जब नीचे जनता के बीच में जाके बात की गई तो सबने एक ही चीज बताई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पूरा मामला है कि साल भर के भीतर से 6 महीने से साल भर के भीतर धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ने वाले लोग थे और इनको जान रहे थे। जब उन लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार को कैसे जान रहे हैं, तब उन लोगों ने बताया कि यूट्यूब पे हमने वीडियो देखे हैं, यूट्यूब के माध्यम से अब इनको जान रहे हैं। तो एक चीज़ तो साफ है कि जो पूरा वैक्यूम है, ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री के करीब उनको यूट्यूब के माध्यम से लाई। और ये चीज़ हिंदुस्तान में नकारी नहीं जा सकती है कि जब एक चीज़ चलती है तो भेड़ चाल की तरह उसके पीछे तमाम लोग जाते हैं। तो तमाम लोगों से जब बात की गई तो उसमें इक्का दुक्का लोग ऐसे थे जो धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम को पिछले 4 साल या 5 सालों से जान रहे थे। लेकिन हमने उसी दिव्य दरबार में, हमने उसी पंडाल में कम से कम कुछ नहीं तो 50 से ज़्यादा अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से, अलग अलग उम्र के लोगों से बात की, जिन्होंने इस चीज़ को माना कि साल भर के भीतर से हम इनसे जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं आज हम यहाँ आए हैं तो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि उस दिव्य दरबार में हमको भी बुला लिया जाएगा, हमारी भी समस्या का निदान हो जाएगा। एक महिला से एक किस्सा इसलिए ये बयां कर रहा हूँ, इस किस्से की आस्था से आप समझ सकते हैं कि उस जो 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके प्रति लोगों की आस्था कैसे हो गई। एक 4 साल से जुड़ी हुई महिला ने बताया, बिलासपुर के तखतपुर की रहने वाली है। उसने कहा मेरा बेटा 2 दिन से हमसे बात नहीं कर रहा था, 5 साल का मेरा बेटा है, वो अस्पताल में भर्ती था, वो किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। मैं बागेश्वर धाम का अपने मन में स्मरण करती हूँ और 2 दिन बाद मेरा बेटा ठीक हो जाता है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम मान्यता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म के झंडा बुलंद करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इनको दूसरों की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है और वो इनको दूसरे में समाहित कर रही है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जब उन्होंने कहा कि सनातन की मैं रक्षा करूं, चलिए छतरपुर भी चलते हैं। दीपक, आप हमारे साथ बने रहें, छतरपुर चलते हैं जहां से इनकी शुरुआत हुई। पवन कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। पवन, ये बताइएगा वहां पर किस तरह के रिएक्शन है, खासतौर से शंकराचार्य के बयान के बाद, जब शंकराचार्य ने कहा कि अगर वो चमत्कार कर सकते हैं तो जोशी मठ में जो जमीन धंस रही है उसको सही कर दें, मकानों की दरारों को सही कर दें, हम उनके कदमों के आगे फूल बिछाएंगे, पलकों पर बिठाएंगे उन्हें। जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर जिले का जो गढ़ी के पास एक बड़ा गांव है जहां से बागेश्वर धाम सरकार जो कि उनके पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार अब यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और जो लोगों के प्रति आस्था है वो एक अनोखी तरह से यहाँ पे देखी जाती है। अभी कुछ बयानों के बाद से जब से यहाँ पे धाम की बात की जाए तो धाम में तो विशेष फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि जो धाम के आने वाले लोग हैं उनकी श्रद्धा है, जो संकल्पित है और साथ ही जन समर्थन करने के लिए है वो भी यहाँ से दूर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और साथ ही जो लोगों की भावना है, जो वहाँ से आस्था है वो जुड़ी हुई है। और लगातार जो लोग चाहे पैदल चलने वाले हों या फिर लुटपिंगे लेने वाले हों या फिर पीठों पर चलने वाले हों, ऐसे तमाम प्रकार के जो भक्त हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी आस्था को लेकर के धाम पहुँचते हैं। जब इस बात को लेकर के हमारे द्वारा भी जांच की गई, पड़ताल की गई और बातचीत की गई, उनके द्वारा भी लगातार यही कहा गया है कि जो उनकी आस्था है, जो उनकी समस्या है, वो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ का लाभ मिला है जिस कारण से वह पहुंचते हैं। हालांकि यह कह पाना संभव है कि यह सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहें।
कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी क्योंकि इस पर आने लगे हैं, वो भी हम दिखाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। तुलसी कृत रामायण की चौपाइयों के कुछ अंश जिस पर मैं पहले भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि धर्म के आड़ में हम किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को अपमानित नहीं कर सकते। उधर इस विवाद पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी चुप्पी तोड़ी है। सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो सिद्धियां हैं जिससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं वो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में वो क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशी मठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अभी चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो विरोध की बात हो गई। अब बात करते हैं समर्थन की। बाबा बागेश्वर पर विवाद के बाद संत समाज उनके समर्थन में उतर आया है। साधुओं ने ऐलान किया है कि नासिक में 10 अखाड़े सोमवार को उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। कल 23 तारीख जनवरी 2023 दोपहर 2 बजे सभी अखाड़ों के साधु संत महंत नागा सन्यासी पुरोहित संघ और हिंदुत्ववादी संगठनाएं सभी रामकुंड के ऊपर इकट्ठा हो रही है और महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून, श्याम मानव तथा अन्य जो अंधश्रद्धा के लिए काम करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके विरुद्ध में सभी साधु संत महंत कल एकत्र आने वाले हैं और राज्य सरकार से निवेदन करने वाले हैं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून ये जल्द से जल्द महाराष्ट्र से हटा दिया जाए। जय श्री राम। हमारे संवाददाता पवन और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बताइएगा कि वहां जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनकी बातें, आप बता रहे थे कि एक सी बातें हैं, एक सी समस्याएं हैं। जब बाबा लोगों को चुनते हैं तो वो कौन सा मैकेनिज्म है, किस तरह से उनको चुना जाता है, किस तरह से उनको आवाज दी जाती है, या पहले ही उस जितने हजारों की तादाद में वहां पर लोग होते हैं पहले से ये तय होता है कि इनमें से 10 लोगों को या 12 लोगों को या 15 लोगों को चुनकर बाबा अपने पास बुलाएंगे और उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे? देखिए, जब पहले दिन दिव्य दरबार लगा था तो 4 पालियां बैठी थी और अगर कहा जाए तादाद तो हजारों से ज्यादा, एक पाली की अगर बात की जाए तो हजारों से ज्यादा की तादाद थी। पांडाल में बाबा बैठे थे सेंटर में। बाबा नाम पुकारते हैं। पहली बार जब बाबा ने नाम पुकारा तो एक सुमित नाम के लड़के का नाम पुकारा जाता और कहा जाता है कि लाल रंग की बुरसट पहना है। उन्होंने सबसे समझा कि उन्होंने ये इस तरीके से शुरुआत की कि मेरी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है तो मेरे बाईं ओर या मेरे लेफ्ट में कहा जाए तो मेरे लेफ्ट में पहला नंबर है पंडाल, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। तो ऐसे उन्होंने बांट दिया।
बांटने के बाद उन्होंने कहा कि सुमित नाम का लाल कमीज में एक लड़का बैठा है मेरे बाईं ओर, यानी पंडाल नंबर 1। वहां से एक लड़का उठ के आता है जो बाबा के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो बताता है कि उसको बाबा बताते हैं कि मानसिक रूप पे आप परेशान हो, आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है और आपकी माली हालत अभी बहुत खराब है। उसके बाद वो 2-3 चीजें उनको लिख के देते हैं और उसके बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद वो नीचे आता है, मीडिया उसको घेर लेती है और उससे तमाम सवाल पूछती है, जिसका वो जवाब जो ऊपर दिया गया था कुछ चीजें बताता है, कुछ चीजें छुपा लेता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा और तीसरा चौथा, उसके बाद बाबा सिर्फ और सिर्फ नाम पुकारते हैं। सामने से कोई महिला आ जाती है सफेद साड़ी में, कोई महिला आ जाती है पीले रंग के सूट में, कोई महिला आ जाती है लाल रंग के सूट में। ऐसे ये कारवां चलता है और 5 से 6 लोग हमारे सामने आते हैं। उसके बाद कुछ पत्रकारों को बुलाया जाता है और पत्रकारों से कहा जाता है कि आप अपने पसंद का एक व्यक्ति ले आइए जिससे हम सवाल करेंगे, आप अपने मन से चुन लीजिए, आप उसको बशर्ते ना जानते हो। एक महिला पत्रकार उसको लेके आती है, एक महिला को, वो अपनी बच्ची के साथ रहता है, उसकी बच्ची विक्षिप्त स्थिति में रहती है, वो पूरा फिजिकली पैरालिटिक रहती है, वो बच्ची 7-8 साल की वो बच्ची रहती है। उस बच्ची में जो कॉमन समस्या होती है उसको धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं 3-4 चीजों के माध्यम से। उसके बाद वो महिला फूट फूट कर रोती है और अपनी समस्या का समाधान उनको बताने के बाद अपने रास्ते निकल जाती है। इस तरह की ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जब हमने तमाम लोगों से जब पूछा तो आप यहाँ कैसे पहुंचे, तो अधिकतर लोगों का जवाब था कि हम YouTube के माध्यम से पहुंचे। कुछ ऐसे संत भी थे, देखिए दाईं ओर, बाबा के दाईं ओर एक संतों के लिए एक टेबल सजा रहता है जिसमें 25 से 30 की तादाद में जो संत थे वो संत बैठे थे। जब बाबा पुकारते कितने लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने लोग होते हैं जो व्यवस्था बनाते हैं? दीपक, इस पर भी मैं आऊंगा आपके पास, और किस वर्ग के लोग यहाँ पर ज्यादा होते हैं वो मैं बात करूंगा। कुछ रिएक्शंस दिखा देता हूं क्योंकि लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले कैलाश विजयवर्गीय ने समर्थन किया, अब बीजेपी के कपिल मिश्रा ने भी समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि बाबा सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लव जिहाद को रोक रहे हैं, धर्मांतरण को रोक रहे हैं और इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए सारा साजिश रची गई है। सुनते हैं कपिल मिश्रा ने क्या कहा। बागेश्वर धाम सरकार और उनके अनुयायी जो यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे। कपिल जी, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि अंधविश्वास वो फैला रहे हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, और आप समर्थन करने पहुंचे, क्यों? नहीं, देखिए सवाल कौन उठा रहा है, सवाल उठाने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जिन लोगों ने कभी आतंकवादियों पे सवाल नहीं उठाए, जिहादियों पे सवाल नहीं उठाए, हालेलुया कह के एड्स और कैंसर ठीक करने वालों पे सवाल नहीं उठाए, पानी की पिचकारी मार के इलाज करने वाले मुल्ला मौलानाओं पे सवाल नहीं उठाए, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे सवाल उठाने लग गए हैं। नीयत क्या है इसके पीछे? आपको ये देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप शुरू कब से हुए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं क्रिसमस के दिन से, जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार जी ने आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन जिनका हो चुका था उनकी घर वापसी कराई। लव जिहाद के ऊपर, लव जिहाद के खिलाफ जब से इन्होंने बोला तब से ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं। और इसीलिए क्योंकि एक कथावाचक, एक धर्मगुरु अपने मन से धर्म की बात कर रहे हैं और इसी कारण उनके ऊपर हमले होंगे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें। लेकिन शंकराचार्य जो कहते हैं और मुक्तेश्वरानंद की जोशी मठ में जो दरार पड़ी उनको चमत्कार करके ठीक करवाएं। क्या बागेश्वर धाम जी ने ऐसे किसी चमत्कार का दावा किया है क्या? और शंकराचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके किसी कथन पर टिप्पणी करना मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि सभी धर्मगुरुओं को, सभी मठाधीशों को और सभी कथावाचकों को लव जिहाद के खिलाफ बोलना चाहिए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलना चाहिए और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बोलना चाहिए। ये भी आरोप लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है लोगों को भड़काते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते। शस्त्र और शास्त्र की बात तो हमारे धर्म में ही लिखी हुई है, तो धर्माचार्य इसके बारे में बात करें तो इसमें गलत क्या है? बात ही तो कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं ना। या शस्त्र लेके कहीं निकल गए, किसी को मार दिया, क्या बात करना भी मना है क्या? गीता का पाठ करना भी मना हो जाएगा फिर तो? कहा जा रहा है कि उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो आप कीजिए। कानून के तहत तो इस देश में न जाने कितने धर्म परिवर्तन कराने वाले जो नकली फादर बनके हालेलुया करके इलाज करा रहे हैं वो जेल में होने चाहिए थे। मुल्ला मौलाना जो नकली इलाज करा रहे हैं, ताबीज और काला धागा दे रहे हैं, वो जेल में होने चाहिए थे। कानून का पालन हो, यहाँ तो किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ। लव जिहाद के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के खिलाफ समाज में चर्चा होनी चाहिए और ये धर्मगुरुओं को करना चाहिए। ऐसा काम बागेश्वर जी कर रहे हैं, दीपांकर जी कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, सभी धर्मगुरुओं को ये काम करना चाहिए। तो क्या धर्म परिवर्तन ही इस मेन तो से जो बनना, क्या साजिश है?
निश्चित तौर पे 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन जब आदिवासियों की घर वापसी कराई गई बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा, उसके बाद ये हमले शुरू हुए हैं, उससे पहले कोई हमला नहीं हो रहा था। और छतरपुर चलते हैं, पवन कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। पवन, ये बताइएगा कि इतना हंगामा हो रहा है, इतनी बयानबाजी हो रही है, छतरपुर जहां पर ये धाम है वहां पर किस तरह के रिएक्शंस हैं लोगों के इस पूरे हंगामे पर? छतरपुर में जो हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा लगातार समर्थन किया जा रहा है और साथ ही उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। बीते समय की बात बताऊं तो मैं जो बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रणवीर पटेरिया, उनके द्वारा छत्रसाल चौराहे पर जो श्याम मानव जी है उनका पुतला दहन किया गया था और साथ ही जो संकट मोचन समिति है उनके द्वारा भी यहाँ पर अर्थी निकाली गई थी और फिर प्रदर्शन किया गया था। और आने वाले समय में भी लगातार जो संगठन है वो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, उनके समर्थन में आ रहे हैं और लगातार समर्थन करने की बात भी कर रहे हैं और साथ ही उनके द्वारा प्रदर्शन करने की भी बात कही जा रही है। साथ ही आने वाले समय में जो यहाँ के जो छतरपुर जिले के धार्मिक क्षेत्र के जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए संत लोग हैं उनके द्वारा भी लगातार समर्थन किया जा रहा है। चलिए, ये समर्थन विरोध का सिलसिला अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से दीपक विश्वकर्मा और पवन कुमार, छतरपुर से बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस।